Hello everyone. In this video, we are going to study the fifth chapter of Maths, Expansion Formulae. बच्चों हमने सेवेंथ स्टैंडर्ड में ये तीन फॉर्मूले ऑलरेडी बाय हार्ट कर चुके हुए हैं. ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसका रीडिंग और एक बार मैं बताती हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका रीडिंग परफेक्टली नहीं आता. ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये जो टोटल ब्रैकेट द होल स्क्वायर WHOLE होल, द होल स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स जो पावर 2 होता है उसे स्क्वायर कहते हैं. ए प्लस बी द होल, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि दोनों का एट ए टाइम ए प्लस बी दोनों का स्क्वायर. ये दोनों का स्क्वायर है इसलिए हम ये ब्रैकेट डालकर उसको रीड करते हैं द होल. होल का मतलब पूरे. ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी, दैट मीन्स 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर. ये एक फर्स्ट टर्म दैट इज ए, एक सेकेंड टर्म दैट इज बी, दोनों के बीच में प्लस और द होल स्क्वायर. आंसर में आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. So in that way the equation, the formula is a plus b the whole square equals a square plus 2ab plus b square. In the same way another equation, same, सब कुछ same terms, but instead of plus, in the place of plus we have minus here. यहाँ पर हमारे पास माइनस है. a माइनस बी द होल स्क्वायर, सब कुछ सेम है सिवाय यहाँ पर एक माइनस है इनके. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ए माइनस यहाँ पर आएगा और उसके बाद 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दोनों को कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा आपको कि दोनों में क्या फ़र्क है. यहाँ पर अगर प्लस आया लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में सभी में प्लस है. अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आया तो राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर के बाद माइनस आएगा, बाकी सभी प्लस. अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी एक ब्रैकेट और उसके बाद ए माइनस बी और एक ब्रैकेट. इन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर आपको कोई भी सिंबल नहीं दिया, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, नथिंग. ये जो सिंबल यहाँ पर लेकिन एक है दैट इज इनटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहाँ पर ये फॉर्मूले में ए प्लस बी एक फर्स्ट टर्म और एक सेकेंड टर्म, यहाँ पर भी वही टर्म रिपीट हुआ है. देखो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में ऑलमोस्ट सेम है, बस साइन का डिफरेंस है. यहाँ पर ए प्लस बी है तो यहाँ पर ए माइनस बी है. ये उल्टा भी हो सकता है, यानी पहले माइनस वाला और बाद में प्लस वाला भी हो सकता है, जैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. यहाँ पर देखो ए माइनस बी और मैंने क्या बीच में बोला इंटू. यहाँ पर इंटू साइन होता है पर डालने की ज़रूरत नहीं है. तो व्हाट वी रीड इट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स फर्स्ट टर्म ए उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म बी उसका स्क्वायर. ये ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस ही आएगा. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, द प्लस बी है माइनस बी है, लेकिन आंसर में या राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इसका भी वही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बस यहाँ पर हमने क्या किया है, ए माइनस बी पहले लिखा है, ए प्लस बी बाद में लिखा है. सो ये तीन फॉर्मूले आपने ऑलरेडी सेवेंथ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन और उस रिवीजन से रिलेटेड यानी ये तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं. ओके, जस्ट फॉर अ रिवीजन लेट्स गो थ्रू द फॉर्मूले अगेन. ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a plus b into a minus b equals a square minus b square. ओके, नाउ अभी ये तीनों फॉर्मूला को यूज़ करके कुछ इक्वेशंस यहाँ पर दिया हुआ है उससे एक्सपैंड करना है. देखो, यूज़ द फॉर्मूला टू फिल प्रॉपर टर्म्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस. जो अभी हमने तीन फॉर्मूले पढ़े
उनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला जो सूटेबल फॉर्मूला है वो यूज़ करके ये बॉक्सेस को, दिया हुआ बॉक्सेस को फिल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y द होल स्क्वायर. x प्लस 2y द होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला के साथ इसको कंपेयर कर सकता है? फर्स्ट एक टर्म प्लस दूसरा और एक टर्म द होल स्क्वायर. आप इसे कंपेयर करोगे तो फर्स्ट टर्म को a डालो, सेकेंड टर्म को b और बीच में प्लस a प्लस b द होल स्क्वायर. फॉर्मूला किसके साथ कंपेयर हो रहा है? a प्लस बी द होल स्क्वायर. फर्स्ट एक टर्म प्लस दूसरा एक टर्म द होल स्क्वायर. तो ये अगर फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर है तो ये किस तरह एक्सपेंड होएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म है 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, दैट मीन्स 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू एक्स इंटू 2y. वो पूरे कैलकुलेशन करके हमें इधर लिखना है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दैट मीन्स 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, y का स्क्वायर y स्क्वायर है. तो ये कैलकुलेशन करने पे यहाँ पर अब हमें मिडिल टर्म मिलेगा. चलो ये सम को सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ. x प्लस 2y द होल स्क्वायर, इसको हम कंपेयर कर रहा है a प्लस बी द होल स्क्वायर के साथ. यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसका मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो चलो यहाँ पर इसको दोबारा लिखती हूँ, स्पेस नहीं है ऊपर इसके लिए. x प्लस 2y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस यहाँ 2 इंटू, यहाँ फॉर्मूला है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू व्हाट इज द फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 2y, सेकेंड टर्म क्या है 2y, प्लस अभी क्या करना है बी स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 2y है सेकेंड टर्म, b होता तो एक ही है कि सेकेंड टर्म से b अकेला था, लेकिन यहाँ पर सेकेंड टर्म में दो वैल्यूज है, एक 2 है और एक y है, तो दोनों का स्क्वायर, सो वी हैव टू पुट अ ब्रैकेट. सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का पूरा का स्क्वायर. आगे आंसर आएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 2 ज़ा 4 इंटू कर रहा है, इधर से इधर तक पूरा इंटू करना है, बीच में मल्टीप्लाई है ना, 2 2 ज़ा 4 एक्स इंटू वाई एक्स वाई. ओके, प्लस इसका स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर चाहिए क्योंकि 2y एक ही सिंगल टर्म है, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 2 2 ज़ा 4, y का स्क्वायर सिर्फ y स्क्वायर लिखेंगे हम. तो इस तरह हमें वो आंसर मिला एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y. अब आप अपना वो जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर का बॉक्स देख सकते हो. यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर दिया प्लस मिडिल वाला नहीं है 4y स्क्वायर है. ओके, तो अभी जैसा हमने फॉर्मूला सॉल्व करके देखा उस हिसाब से मिडिल वाला क्या होगा 4xy. और आपको इजी एक ट्रिक और मैं बता रही हूँ, ये इतना सब कैलकुलेशन किए बिना ये मिडिल टर्म कैसा फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट टर्म को आपको डायरेक्टली मिलेगा x का स्क्वायर होता है, सेकेंड लास्ट टर्म आपको मिलेगा इसका स्क्वायर होता है 2 2 ज़ा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर. मिडिल टर्म कैसा मिलेगा, इन दोनों को आप इंटू कीजिए, x और 2y, इधर 1 है, 1 और 2 दोनों को इंटू करो, 1 2 ज़ा 2, नंबर हो गया 2. अल्फ़ाबेट को इंटू करो x इंटू वाई, x इंटू वाई. ओके, अभी नंबर क्या हुआ, ये दोनों इंटू किया 2 और उसका डबल कीजिए 4. देखो मैंने क्या बोला, नंबर को इंटू कीजिए 1 2 ज़ा 2, उसका डबल 4, इन दोनों को इंटू करो xy. अदरवाइज ये दोनों को इंटू करो पहले 2xy, उसका डबल कीजिए 4xy, तो मिडिल में आया 4xy. हमने सॉल्व किया तो भी हमें वही 4xy मिला. ये देखिए मिडिल टर्म 4xy मिला, बराबर. नाउ द नेक्स्ट वन 2x माइनस 5y द होल स्क्वायर, 2x माइनस 5y द होल स्क्वायर. ये भी तो कौन सा फॉर्मूला का जैसे ही है, देखो a 2x को a मानो 5y को b मानो, मिडिल में नेगेटिव, फॉर्मूला हुआ a माइनस b द होल स्क्वायर इक्वल्स पहले वाले का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू 2x इंटू 5y प्लस
थर्ड सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दैट मीन्स 5y का स्क्वायर। वापस से 2x माइनस 5y द होल स्क्वायर कौन से फॉर्मूला है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो उसके आंसर में पहला a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो फर्स्ट इधर माइनस आएगा फर्स्ट टर्म के बाद, माइनस यहाँ के लिए क्या करेंगे 2 इंटू दिस, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये दोनों को इंटू करो, 2 5 ज़ा 10 और x और y xy, 10xy का डबल 20xy, इधर मिल गया वो, प्लस इधर साइन, और यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा, सेकेंड टर्म का। तो इतना समझ गया तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के। फर्स्ट क्या है 2x, उसका स्क्वायर आएगा पहले, 2x का पूरा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर है x स्क्वायर, बड़ी आसानी से हमें मिल गए, बराबर। नाउ मिडिल वाला किस तरह फाइंड आउट करना है बता दिया मैंने, इन दोनों को इंटू करके जो मिलेगा उसका डबल इधर आएगा, ऑलरेडी वैसे ये दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे हमेशा प्लस ही आता है, सिर्फ इधर माइनस आएगा, अगर लेफ्ट साइड में इधर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसको करना कैसा है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म कौन सा है 5y, उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाता है, 5 5 25 और y का स्क्वायर है y स्क्वायर। तो इस तरह ये फॉर्मूला भी हमने फिल कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन 101 द होल स्क्वायर, अभी तक हमने जितना देखा उससे टोटली अलग। ओके चलो इसका कॉन्सेप्ट क्या है एक बार देख लेते हैं। सपोज आपको एक नंबर दिया, ओके 102, इसको दो हिस्से में आप लिख सकते हो, 100 एक और 2 अलग, बराबर। हमारा एक्चुअली इंटेंशन है ज़ीरो वाला एक नंबर हो जाए, ये लास्ट में ज़ीरो राउंड फिगर, तो हम वी कैन राइट 100 + 2। अगर 102 है आप लिखोगे 100 + 2। अगर 99 है आप इसको 90 + 2 90 + 9 तो लिख सकते हो, पर जितना हो सके ज़ीरो ज़ीरो वाला, ज़्यादा ज़ीरो वाला 100 10 इस तरह नंबर बहुत आसान होता है कैलकुलेशन के लिए। तो आप इसको क्या कर सकते हो 100 - 1 लिख सकते हो, क्योंकि वो 99 मतलब 100 में से 1 माइनस करना होता है। 102 100 + 2 लिखा, 103 होता तो भी 103 होता तो भी 100 + 3 लिखते, बराबर। और इस तरह 98 होगा तो आप कैसे लिखते हैं 100 - 2 होता, 100 में से 2 जाएगा तो 98। 97 होता तो आप लिख सकते थे 100 - 3, वही सेम हो गया उस जगह में। लेकिन अगर 91 है तो बेटर यू कैन राइट 90 + 1। तो देखो 1 2 3 4 तक है और इवन 5 तक भी है लास्ट में, जैसे इधर 2 है, इधर 9 है, इधर 8 है, यहाँ 7, इधर 1, तो 1 2 3 4 5 91 92 93 94 95 इतना तक रहेगा। तो आप प्लस वाला काम करो, जैसे 102 था तो प्लस लिखे 100 + 2। अगर इससे और ज़्यादा है 96 है 97 है तो बेटर है 90 से आगे का ज़ीरो वाला नंबर 100 है उसमें से माइनस करो। ओके तो 98 है तो 100 - 2 डालेंगे, 99 है तो 100 - 1 डालेंगे। ओके सो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया 101 और इसको होल स्क्वायर। एक्चुअली इधर एक ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ अ सिंगल नंबर, 1 और 0 और 1 अलग अलग नहीं है, तो ब्रैकेट की इतना ज़रूरत तो नहीं है। 101 द होल स्क्वायर, तो हम ये 101 को क्या करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट किया, 100 और 1 मिलकर 101। अब इसको टोटली ब्रैकेट डाल के स्क्वायर, मतलब इसका और इसका ऐड करके स्क्वायर, 101 द होल स्क्वायर, दैट मीन्स 100 + 1 द होल स्क्वायर। इसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, a + b द होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a + b द होल स्क्वायर। तो आप वो फॉर्मूला यहाँ पे चाहे तो आपको याद ध्यान के लिए, मतलब एक बार रिवाइज के लिए लिख दे, a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर होता है। तो आपका यहाँ पर भी तो a + b द होल स्क्वायर के फॉर्म में ही है ना ये, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दैट मीन्स 2ab प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर दैट मीन्स b का स्क्वायर 1 स्क्वायर। सभी कुछ सेम है, सिर्फ इधर नंबर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे a² दैट इज 100 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म दैट इज 1 स्क्वायर. इज इट इजी? नाउ 100 का स्क्वायर कैसा मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक जीरो की जगह 2 जीरो और एक जीरो की जगह और 2 जीरो, दैट्स इट. 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरो है यहाँ पर, उसका डबल जीरो डाल दो तो इसका स्क्वायर बन जाता है. तो 10,000 हो गया 100 का स्क्वायर प्लस. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे इंटू करो क्योंकि बीच में इंटू है. 100 टू सा 200, 200 इंटू 1 200, 2 इंटू 100 क्या होता है 200 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही है. अब आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है. 10,000 आपके पास, 200 आपके पास, 1. जब ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस का सभी नंबर उसी प्लेस में आ जाए. टेंस के सभी नंबर उधर आने दो, 100 के सभी नंबर उधर आने दो, 1000 यहाँ पर बाकी नंबर्स में नहीं है तो वो अलग रहेगा. प्लस ये 1, ये ऐड करने पे 0, ये ऐड करके 2, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1. तो आंसर क्या हुआ 10,201. 10,201. Isn't it easy? बहुत ही आसान है. चलो वन मोर सम विल सी. तो ये 101 द होल स्क्वायर को हमने अभी सॉल्व किए. 100 प्लस 1 द होल स्क्वायर, पहले किसका स्क्वायर आएगा 100 का स्क्वायर, सो विल राइट 100 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आने वाला है 2 इंटू 100 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 100 इंटू 1, 2 इंटू 100 इंटू 1, 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर. ये पूरा कुल मिलाकर कैलकुलेशन दो आपको मैंने बताया, ये 10,000 होगा, ये 200 होगा और ये 1 होगा. और कैलकुलेशन करके हमें क्या मिला 10,201. जस्ट नाउ आई शोड यू द कैलकुलेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98 द होल स्क्वायर. 98 है तो 90 प्लस 8 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक हम प्लस में यूज़ करेंगे, बाकी नेगेटिव माइनस में बराबर. तो 100 माइनस 2, 100 में से 2 जाएगा तो 98 है, तो 98 के बदले हमने 100 माइनस 2 लिखा. 100 माइनस 2 द होल स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 100 का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 2 इंटू ये दोनों इंटू 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस उसके बाद प्लस आता है और 2 का स्क्वायर. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 100 स्क्वायर, यहाँ का माइनस 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड टर्म 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर. तो यहाँ पर वो कुछ भी स्टेप्स नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर किया हुआ है. चलो फर्स्ट 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, ऑलरेडी हमने देखा ये सब में, पीछे वाले सब में. नेक्स्ट टाइम में क्या आने वाला है 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू 100 इंटू 2. आप कर सकते हो 2 इंटू 100 इंटू 2 कितना होता है 2 इंटू 100 इंटू 2. ये रफ वर्क में करके दिखा रही हूँ. 2 इंटू 2ab, ए मतलब 100 है फर्स्ट टर्म, बी मतलब सेकेंड टर्म 2, तो ये तीनों इंटू करो 2 2 सा 4, 400, 4 इंटू 100 400. तो हमें मिडिल टर्म क्या मिला 400, तो यहाँ पर आया 400. ओके, ये 400 कैसा मिला, इन दोनों को इंटू करो उसका डबल करो, 2 इंटू 100 होता है 200, उसका डबल करेंगे 400. और लास्ट में क्या आने वाला है, ये वाले टर्म का मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर. सेकेंड टर्म क्या है 2, उसका स्क्वायर है 4. लेकिन इससे पहले का सम में सभी प्लस थे बराबर है, यहाँ पर भी प्लस है, आई शो यू क्लियरली. यहाँ पर भी प्लस था, ये एरिया में भी सभी जगह में प्लस है. ऑल थ्रू द इक्वेशन प्लस साइन, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल माइनस साइन. बट इन दिस नाउ फॉर सम नंबर 4, फोर्थ सम में क्या है, एक जगह माइनस है एक जगह में प्लस है. तो ये वाले में सभी प्लस था इसलिए हमने एक साथ ऐड कर लिया. यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, पहले 10,000 में से 400 माइनस करना पड़ेगा, 10,000 में से 400 माइनस करना होगा. आप अगर मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो तो करो डायरेक्ट. 10,000 माइनस 400 हो गया 9,600. अगर नहीं आता तो आपको लिख कर करना पड़ेगा. 10,000 में से 400 माइनस करो लिख के, तो बनेगा 9,600 मिलेगा. उसके साथ ये 4 को ऐड करना है, ये दोनों को माइनस करना है और उसके बाद वो माइनस करके हमें मिला 9,600, उसके साथ ये वाला 4 को प्लस करनी है तो 9,604. दिस इज 98 द होल स्क्वायर. 98 द होल स्क्वायर, 98 का स्क्वायर का वैल्यू है ये, दैट मीन्स 98 को 2 टाइम्स 98 इंटू 98 प्लस करेगा तो आपको ये आंसर मिलेगा. ओके,
Now, next question given here is for revision. 5m plus 3n इंटू, बीच में इंटू है, आपको मैंने फॉर्मूला बताने के टाइम पे बताई, 5m माइनस 3n. यहाँ पर एक टर्म समझो a, ये दूसरा टर्म b, ये वापस से वही सेम a और ये सेम b. तो फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म और दोनों जगह का सेकेंड टर्म सेम है, ओनली द साइन इज डिफरेंट. हियर पॉजिटिव साइन एंड हियर नेगेटिव साइन. तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर भी नहीं है, a माइनस बी द होल स्क्वायर भी नहीं है. उसके अलावा हमने थर्ड इक्वेशन क्या पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. एक टर्म प्लस दूसरा टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस दूसरा सेकेंड टर्म इंटू, इधर इंटू है, बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान अगर बीच में किधर भी भटक गया हो तो वापस आने पे आपको फिर से समझे. फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये दोनों टर्म सेम है, प्लस और माइनस है. तो इस केसेस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 5m का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर 3n द होल स्क्वायर. ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. a मतलब 5m उसका स्क्वायर माइनस b मतलब 3n उसका स्क्वायर. अब ये कैलकुलेशन करो, 25 5 का स्क्वायर हो गया 25 और m का स्क्वायर है m स्क्वायर. अभी ब्रैकेट नहीं डालना, यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए डाला क्योंकि 5 का भी स्क्वायर लेना है, m का भी. यहाँ पर हमने 5 का स्क्वायर ले लिया है तो दोबारा ब्रैकेट नहीं डालना, m को ही सिर्फ स्क्वायर देना. और यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 से 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड सम्स. फॉर्मूले मेथड में एक्सपेंशन करना. अभी बच्चों ये तो हमारा रिवीजन था. हमारा इस लेसन का पहला प्रैक्टिस सेट करने से पहले, पहला एक्सरसाइज करने से पहले हमें एक नया फॉर्मूला बैठ करना होगा. x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. अगेन x प्लस ए इंटू, दर इज इंटू हियर, एक्स प्लस बी इक्वल एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, उसका स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, जो फर्स्ट टर्म छोड़ के सेकेंड टर्म और इधर का भी सेकेंड टर्म, ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स. उसके बाद प्लस ए बी मीन्स यहाँ पर जो ब्रैकेट में दो नंबर्स थे जो प्लस के लिए काम आया, वही सेम चीज़ को इंटू करना है, ए इंटू बी. अगेन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए सेकेंड वाला दोनों को ऐड करके उसको एक्स से इंटू, ए प्लस बी इंटू एक्स, प्लस ये ब्रैकेट का दो है उनको दोनों को इंटू ए इंटू बी, ए बी. ओके, तो आप लोग ये फॉर्मूला अच्छी तरह बाय हार्ट करेंगे थरोली, ताकि हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कर सकें. ये फॉर्मूला बाय हार्ट किए बिना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इज़ नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता. Okay, see you in the next video. Bye bye.